समय समय पर खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है और समय समय पर पवित्र आत्मा पूरे संसार के अंदर बातचीत कर रही है। एक समय ऐसा था कि पहली कलीसिया थी जिसमें एक बहुत बड़ी जागृति थी और ऐसा समय आया कि वो पहली कलीसिया लोप हो गई और इतनी लोप हो गई कि यीशु मसीह का नाम निशान मिट गया। लोग रोमन कैथोलिक साम्राज्य आया और पोप की प्रथा चालू हुई और पोप की प्रथा से सारे लोग उस रोमन कैथोलिक साम्राज्य में शामिल हो गए, जहां पर यीशु मसीह का कोई काम नहीं था, सेवा भाव की बात थी, उद्धार की कोई बात थी ही नहीं। लोग कर्म के द्वारा या पोप जो कुछ कहता था या फादर जो कुछ कहते थे वो स्वर्ग राज में प्रवेश करते थे। मगर एक समय ऐसा आया कि मार्टिन लूथर इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। जमीन और आसमान में एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। यीशु के लहू के द्वारा ही मुक्ति है। और जब उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया, संडे स्कूल के बच्चे उठ जाएंगे, जब इन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया तो दूसरा राज आया। लोग नए जन्म की बात करने लगे, लोग उद्धार की बात करने लगे और तब ये बात आया कि बिना यीशु मसीह को ग्रहण करे हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये बहुत समय तक ये रिवाइवल चलती रही। हर जगह एक ही संदेश था, यीशु मसीह का पहला संदेश मन फिराओ, पतरस का पहला संदेश मन फिराओ, पौलुस का पहला संदेश मन फिराओ। जब ये बात चलती रही, फिर इस प्रकार से दूसरा साम्राज्य आया। बैप्टिज्म में बहुत सारे विवाद होने लगे और बहुत सारे फिरके, बहुत सारे इंसानों ने अपने अपने फिरकों को गढ़ दिया और उस फिरकों के अनुसार बात चलने लगी। तब एक पवित्र आत्मा का बड़ा मोह चला। फिर हर जगह एक प्रचार होने लगा कि डूब का ही बपतिस्मा है। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम पापों के लिए मर जाते हैं और जब हम पानी में जाते हैं, हम अपने पापों को दफना देते हैं और जैसे यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठते हैं और फिर हम एक नई चाल चलते हैं। इस पे आंधी के समान हजारों किताबें पब्लिश हुई, हजारों किताबें लिखी गई और इस बात की चर्चा होने लगी और मेरे लाइन चर्चों में खलबली मच गई। बोले ये डुबकी मिशन वालों को भगाओ और इनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। दूसरा समय खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा समय आया। आंधी के समान पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी। हर संदेशों में, चाहे वो मनोहर जी आए, चाहे वो पॉल दिनकर जी आए, चाहे छोटे छोटे हम जैसे लोग भी हों, जहां कहीं भी स्टेज पर जाते एक ही बात होती, पवित्र आत्मा का क्या ले लो, अभिषेक ले लो, अन्य भाषा में बातचीत करो, पवित्र आत्मा में बातचीत करो। आज से करीब 1992 में जब मैं बाइबल स्कूल में था, एक पवित्र आत्मा का वेद था। भाई मनोहर उस बात पे बोले और बोले अन्य भाषा में बातचीत करो। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं कई सालों तक करीब 6 घंटे से लेकर 8 घंटा अन्य भाषा में बात करता था। वो समय चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरे प्रियो, आज अंतिम समय आ गया है। बाइबल 24वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में ये कहती है, ये अंत का समय है। हर एक लोग शादी में रहेगा, ब्याह में रहेगा, खाने पीने में लगा रहेगा। ये तमाम बातों में अंत के समय में, जैसे नूह के समय में हुआ था, अंत के समय में होगा। सबको अपने देह के लिए समय होगा, सबको अपने परिवार के लिए समय होगा, सबको अपने व्यवसाय के लिए समय होगा, सबको अपने बच्चों के लिए समय होगा, मगर खुदा के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। ये अंत का समय है और इस अंत के समय में परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है कि कलीसिया जो है वो शुद्धिकरण में आए, कलीसिया जो है वो पवित्रता में आए, कलीसिया जो है वो परिपक्वता में आए। कुछ समय पहले खुदा मुझसे बोलने लगा और खुदा मुझसे, मैं आजकल वही संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा कि खुदा क्या बोलता है, मैं उसी संदेश को लाऊंगा। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, जो कि आप ये 2 कलीसिया, 2 बदन है। एक बदन ये है, एक बदन ये है। अगर शादी करनी है बाप को, तो
लड़की की शादी करेंगे? कौन सी लड़की शादी के योग्य है? ये लड़की शादी के योग्य है या ये लड़की शादी के योग्य? कोई भी बता दे जो अपनी देह में परिपक्व है, जो अपनी देह में समान है, जो अपनी देह में उस सीमा तक पहुंच गई है, उसी की शादी होगी। अगर मैं नाबालिग की शादी करता हूं तो नाबालिग की शादी नहीं होगी। हो सकता है संसार के नियम के अनुसार भी नहीं होगी, इंसान के नियम के अनुसार